सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 4। सो शुरू करो जल्दी। बहुत অসুবিধা হল না তোর দেখতে? না না, আমিও তো তাহলে এখানেও আইতে পারছ তুই, আমি খারাপ পাইতাম না। তাই তো ডাকাতি করার যেত, প্র্যাকটিস করে। আমার ক্লাসে মানুষ যদি আমার না চিনে, যেখানে যাই ওইখানে তো মানুষ আরে জানতো। चलो देखते हैं। सम ऑफ रुपीज एक्स इज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 1 ईयर इट बिकम्स एक्स प्लस 500। तो एक रुपीज एक्स है, उसको इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक साल बाद वो कितना बन जाता है? एक्स प्लस 500। एंड इन 2 years इट बिकम्स 2 years মানে এটার থেকে 2 বছর, কিন্তু এটার থেকে নিলে আরো 1 বছর হইব। ठीक है, 1 year और यहाँ पे आएगा 1 year, तो x प्लस 1100। ठीक है, अच्छा तो इस एक साल में इंटरेस्ट कितना आया बताओ? 500। और इस एक साल में इंटरेस्ट कितना आया? दैट मीन्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है तो एक ही साल, मतलब द टाइम पीरियड इज ड्यूरेशन इज 1 year, बट कौन सा साल है? ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, तो यहां पे आया 600। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एकदम स्टार्टिंग में, आई मीन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो कंसेक्यूटिव ईयर्स का या 2-2 साल अगर मैं लूं या 1-1 साल का अगर मैं टाइम पीरियड लूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी रेशियो होगा वो प्रिंसिपल और अमाउंट का भी वही रेशियो होगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में रेशियो कितना है? 5:6। ठीक है, यानी CI of first year is to CI of second year is 500:600, यानी रेशियो कितना निकला इसका? 5:6। तो यही रेशियो होगा प्रिंसिपल का और अमाउंट का फॉर एनी पीरियड ऑफ 1 year। अगर मैं थर्ड ईयर का भी बात करूं यही रेशियो मेंटेन होगा, अगर मैं फिफ्थ ईयर का बात करूं यही रेशियो मेंटेन होगा, अगर मैं 25th ईयर का बात करूं तब भी यही रेशियो मेंटेन होगा, बट अगर टाइम पीरियड 1 साल का होना चाहिए। तो यहां पे देख लो कि ये जो 1 साल है, ये जो 1 साल है, इसमें ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर 5 है, ये होगा अमाउंट, अमाउंट कितना होगा? 6। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 होगा। तो अगर ये 5 रुपए है तो अमाउंट 6 रुपए होगा, यानी इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए। तो इंटरेस्ट होगा 1। बट इस 1 का वैल्यू कितना है देखो? 500। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इसका वैल्यू। एकदम स्टार्टिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस इजी है, और बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चंस में हवा तक नहीं लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है। हो गया? चलो नेक्स्ट। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है, ये तो कर लोगे जल्दी। 5% 10 years कितना होगा टोटल?
5% 10 years 50,000 50%, 50,000% या 50,000 ईयर्स। मतलब मैं पैसा रखूं, मेरा मेरा कौन सा पीढ़ी आके खाएगा इसको, इस पैसे को। करो करो जल्दी। 5 साल में अगर 5% करके 10 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो 50% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट तो 50% है ना, तो 50% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6,000 दिया हुआ है। तो 50% अगर 6,000 है तो ओवरऑल कितना हो गया? 50% मतलब क्या होता है? आधा होता है ना, हाफ। हाफ का वैल्यू अगर 6,000 है तो पूरा कितना है? 12,000 हो गया मेरा प्रिंसिपल। अब ये 12,000 रुपए तो एक्स का वैल्यू हो गया ना, प्रिंसिपल। अब क्या बोला है देखो, 12,000 रुपए के साथ और 4,000 रुपए लगाया, फिर लगा के 8% 5 ईयर्स पे दे रहा है, तो कितना परसेंट होगा? चलो देखो, इतना पैसा हमने रखा है 5% 10 साल में, तो कितना हो गया? 50% ऑफ द प्रिंसिपल। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है? 6,000। तो 50% मतलब होता है हाफ, जो कि है 6,000। तो P का वैल्यू कितना होगा? 12,000। ठीक है, तो P तो नहीं है, मतलब यहाँ पे तो अलग अल्फाबेट है, X है यहाँ पे। तो इस X का वैल्यू कितना हो गया? 12,000। तो ठीक है, ये X निकल गया। अब मैंने कितना पैसा रखा है? X प्लस 4,000, यानी 12,000 प्लस 4,000। तो 12,000 प्लस 4,000 कितना रुपए होगा? 16,000 रुपए। अब 16,000 रुपए वॉज लेंट एट 8% फॉर 5 ईयर्स। तो 8% फॉर 5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट आएगा? 40% आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालने बोला था यहाँ पे, तो जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 40% ऐसे निकाल सकते हो, या फिर 40% मतलब 2/5 होता है, उससे निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। तो 16 4 जा 64 और साथ में 2 जीरोस। ठीक है, नहीं 3 जीरो आ रहा है क्या? नहीं 2 जीरो हो गया, हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट। A part of rupees 30,000 was lent at 10% per annum simple interest, and the remainder at 15% per annum simple interest. मतलब मेरे पास 30,000 रुपए है और मैंने 30,000 रुपए का कुछ हिस्सा 10% पे लगाया है और बाकी कुछ हिस्सा 15% पे लगाया है। If the total interest received in 2 years was rupees 7200, find how much was lent at 10%। तो आप ऐसा मान लो कि इस 30,000 का दो हिस्सा हुआ है। ठीक है, एक है x और एक है 30,000 माइनस x। यही होगा, जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 30,000 का एक हिस्सा है 10,000, तो बाकी दूसरा हिस्सा कितना होगा? 20,000। तो वो 20,000 कैसे पता चल रहा है आपको? हम लोग 30,000 माइनस 10,000 कर रहे हैं इसीलिए ना। तो एक x है तो दूसरा 30,000 माइनस x है। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 7,200। ओके,
10% फॉर 2 years कितना होगा 20% ऑफ x प्लस 15% फॉर 2 years कितना होगा 30% ऑफ दूसरा वाला इज इक्वल टू 7200 20% ऑफ x और माइनस 30% ऑफ x तो कितना हो जाएगा इतना सबको समझ में आया ये वाला पार्ट जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो यहां पे तो 20% ऑफ x है ही इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 30% ऑफ 30,000 माइनस 30% ऑफ x तो 20% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x कितना आ जाएगा -10 ठीक है ओके और साथ में यहां पे क्या रह जाएगा 3 इंटू 3 9 1 0 2 0 3 0 लास्ट का 2 0 काउंट नहीं करना है क्योंकि वो परसेंटेज के साथ कट जाएगा ये इधर चला जाएगा 10% मतलब क्या होता है 1/10 माइनस तो कट ही जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18,000 ठीक है और x कौन सा पैसा था जो कि 10% पे लगाया गया था यही पूछा है उन्होंने फाइंड हाउ मच मनी वाज लेंट एट 10% तो ये कितना होगा 18,000 ठीक है तो पहला पैसे का इंटरेस्ट दूसरे वाले पैसे का इंटरेस्ट और टोटल मिला के जो बोला है वही 7,200 बाकी इक्वेशन सॉल्व करो ठीक है यहां पे मैंने एक लाइन स्किप किया है तो समझ में आया ना वो लाइन जो स्किप किया है अच्छा अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बिना इक्वेशन लिखे भी सॉल्व कर सकते थे तो आप इसको ऐसा मान सकते हो कि 30,000 रुपीज मैंने दो हिस्सों में बांटा एक हिस्सा 10% पे है और एक हिस्सा 15% पे है तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि पूरा का पूरा पैसा कितने परसेंट पे मैंने लगाया है कोई आंसर दे पाओगे ये पूरा पैसा मैंने कितने परसेंट पे लगाया कैसे 25 होगा क्या 30,000 पूरा 10% पे है या क्या 30% पूरा 15 पे है अगर ऐसा होता कि 30,000 अलग से 10% पे लग रहा है 30% और 30,000 अलग से 15% पे लग रहा है देन हम लोग बोल सकते हैं कि 25% पूरा 30,000 पे लग रहा है ठीक है बट यहाँ पे 30,000 का कुछ हिस्सा 10 पे है कुछ हिस्सा 15 पे है तो अगेन मैं वही क्वेश्चन पूछता हूं बताओ कि पूरा का पूरा मेरा 30,000 कितने परसेंट पे अप्लाई हो रहा है एवरेज तो नहीं होगा ना एवरेज होने के लिए वैल्यू सेम चाहिए वैल्यू मतलब पैसे वाला वैल्यू सेम चाहिए ये दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए सेम नहीं है अच्छा एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा बट क्या हम लोग इतना बोल सकते हैं कि इस 30,000 पे 10% तो मिनिमम लग ही रहा है क्योंकि यहां पे भी 10% लग रहा है और यहां पे भी 10 तो लगेगा ही यहां पे 15 के अंदर 10 नहीं है क्या है ना मतलब मैं कौन सा सेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि আমি যদি কেউ 100 টাকা দেই एंड देन इफ आई से कि मैंने तुमको 70 रुपीज दिया है तो क्या ये बात सच है कि गलत है सच है क्योंकि मैंने अगर उसको 100 रुपीज दिया है तो 100 के अंदर 70 आता है कि नहीं आता है तो वही बात है कि यहां पे तो 30,000 मतलब 30,000 के कुछ हिस्सों पे 10% लग रहा है और यहां पे 30,000 के बाकी हिस्से पे 15 लग रहा है यानी ओवरऑल 10% तो लग ही रहा है 30% पे ठीक है 10% लग ही रहा है बट यहां पे क्या एक्स्ट्रा रह जाएगा ये एक्स्ट्रा रह जाएगा तो इसको रहने दो कोई इशू नहीं है तो 10% यहां पे लग रहा है 10% यहां पे लग रहा है इसका मतलब पूरे 30,000 पे 10% इज एप्लीकेबल फॉर हाउ मेनी इयर्स 2 इयर्स तो 10% फॉर 2 इयर्स कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा 30,000 का 20% कितना होता है 6,000 रुपए होता है ठीक है इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए हमको बट एक्चुअली इंटरेस्ट कितना मिल रहा है
क्यों 1200 रुपए कम आ रहा है? क्यों 1200 रुपए का एक गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हमने 5% छोड़ दिया था। तो 1200 रुपए का वैल्यू 5% है, 5% का वैल्यू 1200 रुपए है। ठीक है, तो 5% का वैल्यू अगर 1200 रुपए है तो 20% का वैल्यू देख लेना कितना होता है, मतलब 20% बोल रहा हूं, 100% का वैल्यू कितना होता है देख लेना। ठीक है, तो उससे ये वाला वैल्यू निकल करके आ जाएगा कि यहाँ पे कितना आता है। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना ये? एक बार देख चेक कर लेते हैं रुको। 10, 15 नहीं, तो फिर ये 10% होगा ना, मतलब हमने तो 2 साल के लिए ले लिया ना, 2 साल के लिए लिया तो हमने तो इसको 20 पकड़ा, इसको भी 2 साल के लिए लिया तो इसको हमने कितना पकड़ा 20, तो जो रह जाएगा वो भी तो 2 साल वाला वैल्यू रह जाएगा ना। हमने बोला कि 10% इधर है 10% इधर है, बट कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो ओवरऑल कितना हो गया वो 20% हो गया था ना। तो अगर ये 10% 20 का हिसाब करेगा क्योंकि 2 साल है, ये भी 10% का 20 का हिसाब होगा क्योंकि 2 साल है, तो जो बच जाएगा उसका भी तो 2 साल का ही बचेगा ना। तो 10% का वैल्यू है 100, क्या बोल रहा हूं, 10% का वैल्यू है 1200, तो इंटू 10 अगर कर दोगे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये वाला जो स्कीम है, ये जो बड़ा वाला स्कीम है, इसमें कितना पैसा अटका हुआ है मेरा 12,000। ठीक है, आउट ऑफ 30,000 ये वाला स्कीम में। तो इस वाले स्कीम में बाकी का कितना होगा 18,000, क्योंकि मैंने जो ये 10% छोड़ दिया था ना, ये कौन से स्कीम का छोड़ा था, राइट साइड वाले स्कीम का कि लेफ्ट साइड वाले स्कीम का? राइट साइड वाले स्कीम का। तो राइट साइड वाले स्कीम का मैंने 10% छोड़ दिया था, तो इसी वजह से मेरा 1200 रुपए भी यहां पे छूट रहा है। अदरवाइज तो ये 6,000 आया था तो ये भी 6,000 होना चाहिए था, बट ये 6,000 आया हम लोग का, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,200, यानी 1200 रुपए कम आ रहा है हम लोग का। 1200 रुपए कम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 10% छोड़ दिया था, राइट? तो 10% छोड़ने पे 1200 रुपए कम आ रहा है, यानी 10% का वैल्यू 1200 है, तो 100 इंटू 10 कर दो, 100% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे भी इंटू 10 कर दो, 12,000 होगा। यानी जो दूसरा वाला स्कीम है इसमें 12,000 रुपए मैंने लगाया, तो पहले वाले में मैंने कितने लगाया 18,000 रुपए लगाया। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, बट बहुत क्विक है ये वाला मेथड, मतलब इसमें ज्यादा कुछ खास कैलकुलेशन है ही नहीं। इसमें तो थोड़ा बहुत इक्वेशन लिखना पड़ता है, बट इसमें नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A sum of rupees x amounts to x plus 1800 in 5 years at certain rate of simple interest. A sum of rupees 4x by 3 amounts to x plus 4400 in the same time at the same rate. तो मैंने रुपीस x एक स्कीम में लगाया, कैसा स्कीम है 5 साल का स्कीम है, एंड कितना परसेंट है नहीं पता हमको, तो मुझे मिलता कितना रुपए, ठीक है, मुझे कितना रुपए मिलता है x प्लस 1800। ओके, और अगर मैं 4x बाई 3 रुपीज लगाता हूं, इन्वेस्ट करता हूं, और उसी स्कीम में 5 साल में R% पे, तो मुझे कितना मिलता है x प्लस 4,400। ठीक है, तो अगर स्कीम एक ही है और ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यहां पे भी स्कीम एक ही है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इन दोनों का रेशियो भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा, इन दोनों अमाउंट का भी वही रेशियो आएगा, या फिर इस प्रिंसिपल का इस अमाउंट का जो रेशियो होगा, इस प्रिंसिपल का इस अमाउंट का वही रेशियो होगा। चलो
यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अच्छा, तो इस प्रिंसिपल का इस अमाउंट का जो रेशियो होगा विल बी इक्वल टू सेकंड वाले प्रिंसिपल का सेकंड वाले अमाउंट के साथ वही रेशियो होगा। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको, कुछ तो खुद से करो। ऊपर में तो एक्स एक्स कट जाएगा। कितना आ रहा है? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा 4/3 इंटू 3x प्लस 132 4x प्लस 72। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 6000 आ रहा है क्या x का वैल्यू? तो x का वैल्यू अगर, तो इससे हम लोग बाकी कंप्लीट कर लेते हैं पहले वाले से। x का वैल्यू अगर 6000 आ रहा है 5 साल में R% पे कितना मिल रहा है? 6000 प्लस 1800, यानी तो इंटरेस्ट कितना है? 1800। ये जो इंटरेस्ट है ये 5 साल का है, लेकिन समझो, ठीक है, ये 5 साल का है। तो 5 साल का अगर 1800 है तो 1 साल का कितना होगा? 360। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में डिवाइड कर लेना 5 से। 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोग को अल्टीमेटली, ठीक है, बिफोर यू गिव योर फाइनल आंसर, उससे पहले डिवाइड कर लो बस। तो अब देखो कि इंटरेस्ट कितना निकलता है। तो कितना इंटरेस्ट मिला मुझे? 1800 आउट ऑफ, मैंने लगाया कितना था? 6000। 30। बट 30% में आंसर नहीं दे सकता, यहां पे ऑप्शन में नहीं है वो अलग बात है, बट हो भी सकता था। 30% मेरा रेट आया मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने जो इंटरेस्ट यूज किया है 1800, वो कितने साल का है? 5 साल का है। ठीक है, तो ऐसे तो ये 30 आ रहा है यहां पे, बट इसको फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 5 ईयर्स से। तो हर साल का कितना आएगा? 6%। हर साल का चाहिए हमको, इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि अगर टाइम सेम है और रेट सेम है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा सेम ही आना पड़ेगा। ठीक है, आएगा ही वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। X borrows rupees 1200 at a rate of 14% per annum simple interest. Y borrows 900 at a rate of 20% per annum simple interest. In how many years will their amount of debt be equal?
यानी कितने सालों में या कितने सालों बाद इनका जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। किसका? एक्स का, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसका? वाई का। तो प्रिंसिपल कितना है भाई? 1200 प्लस, इसको अभी ऐसा रहने तो बाद में हम लोग देख लेंगे, 900। इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट है ये सब। हाँ, तो माइनस करने पे आएगा कितना? 300। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x का अमाउंट इज इक्वल टू y का अमाउंट, और नंबर्स जो है वो एक साइड आ गया और वेरिएबल्स एक साइड चला गया। अब ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाई 100। तो y में p क्या है? 900। r कितना है? 20। t कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है। ठीक है, माइनस x में p कितना है? 1200। r कितना है? 14। t तो निकालना है हम लोग को। तो कितना आ रहा है? 180 माइनस 168। कितना आ जाएगा? 12t। 12 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा। तो 25 साल में अगर मैं 25 साल तक रखूं तो इस स्कीम में जितना पैसा मिलेगा इस स्कीम में भी उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? हो गया? A sum of 36,000 is lent at simple interest for 3 years with the rate of interest per annum for the first second years 8%, 9.5%, 12% respectively. What is the amount obtained after 3 years? तो देखो, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ऐसा किया है ना कि 10% फॉर 3 इयर्स। तो 10% फॉर 3 इयर्स का मतलब कितना होता है? 30% होता है। और 30% ऑफ ये किस पे लगाते हैं हम लोग? प्रिंसिपल। ये क्या निकलता है हम लोग का? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पे भी ऐसा ही होगा। ऑल्दो हमको ऐसा ही निकालने नहीं बोला है, हमको बोला है अमाउंट निकालने, बट अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 36,000, ये वाला निकाल लो बस, तो ऐड कर देंगे। तो अगर 10% फॉर 3 इयर्स होता है यानी 10%, 10%, 10%, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा 10, 10, 10 करके सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या करेंगे? तब भी ऐड ही करेंगे। पहला साल 8% ऐड कर लो, नेक्स्ट ईयर 9.5 या 9 पकड़ लो, 9, 8 और 9 कितना हुआ? 17। ठीक है, ओके, 17 और 12 कितना हुआ? 29 और बचा 0.5। 29.5% ऑफ 36,000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, बट थोड़ा सा पंगा रहेगा मल्टीप्लाई में। आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये बोला है ना हम लोग को, हम लोग ना इसका 30% निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे 0.5%, सही रहेगा। तो 10% कितना होता है? 3600। तो 30% कितना होगा? 108।
क्या टूटा? अच्छा, तो 10% होगा 3600, तो 30% यानी उसका 3 गुना कितना होगा? 10800। माइनस क्या करना है? 50% जैसा ही है, एग्जैक्ट तो 50% नहीं है, बट 50% से 2 जीरो हटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ लो। देखो, क्योंकि 50 को अगर आप एक जीरो हटाते हो तो क्या बनता है? 5। 5 से और एक जीरो हटाओगे, अब बोलोगे कि 5 में तो जीरो है ही नहीं। जीरो हटाना यानी 10 से डिवाइड करना, तो तब वो क्या बनेगा? 0.5। ठीक है, तो आप लोग इसका 50% निकाल लो इस नंबर का। 18,000। ठीक है, 36,000 का 50% कितना होता है? 18,000। अब 18,000 से 2 जीरो हटा दो, 18,000 से एक जीरो हटेगा तो 1800 बनेगा, 1800 से और एक जीरो हटेगा तो 180 बनेगा। ठीक है, माइनस 180, तो 10620। नाउ दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। तो बाद में जाके हमको ऐड कर देना है 36,000 प्लस 10620, तो 46620। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करके फिर लिख देते 29.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36,000, फिर आप 0 0 काटते, फिर अल्टीमेटली तो वो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता ना। ठीक है, तो उसमें फिर टाइम जाएगा ही, तो बेटर है आप 30% बेस पकड़ के कर लो, कैलकुलेशन इजी रहता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मतलब देखने में 3-4 लाइन का क्वेश्चन लग रहा है, बट जो हम लोग नॉर्मली करते हैं कि 10% 10% या 5% 5% 5% करके, वो वैल्यू बस सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो सब परसेंटेज को ऐड करो, ऐड करके देखोगे जितना भी परसेंटेज होता है वो आपका अप्लाई हो जाएगा प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में जो कैलकुलेशन जैसा चाहिए होता है वैसा कैलकुलेशन यहाँ पे चाहिए होगा। हो गया, चलो नेक्स्ट। Vamika lent out a combined amount of rupees this much in 2 parts. The simple interest in 2 years at 12.5% per annum on the first part is same as the simple interest in 4 years at 16.67% on the second part. What is the interest on the first part? तो ऐसा मान लो कि पहला एक पार्ट x है, दूसरा पार्ट, इस बार y मान लेते हैं इसको। ठीक है, 46,200 माइनस x भी मान सकते हो, बट दोनों इक्वल इक्वल बोला है ना एक ही बार में, तो हो जाएगा इजीली। इसको एक बार y मान ले, तो 2 साल में इतना। सिंपल इंटरेस्ट नंबर 1 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट नंबर 2। पहला पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बाई 100। P कितना है? X। R कितना है? 1/8। कितने साल के लिए? 2 साल। अब R/100 मत लगा लेना, 100 लगा के ही 1/8 आया है। ठीक है, अगेन P, फिर R, T कितना है? 4 years। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? x/4 इज इक्वल टू 2y/3। ये y नीचे आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो x/y इज इक्वल टू 8/3। यानी ये जो 46,200 है, ये दो हिस्सों में बटा x और y, और इन दोनों का रेशियो क्या है? 8:3। ठीक है, अच्छा अभी बोला है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट तो निकालो भाई, उसके बाद इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट तो दिख ही रहा है, यही होगा इंटरेस्ट। ठीक है,
तो पहले फर्स्ट पार्ट का वैल्यू तो निकालो। तो x कितना है, यहां पे टोटल कितना पार्ट है, कोई बता पाएगा? এখানে টোটাল কয় ভাগ আছে? 11 भाग, 11 पार्ट्स है, ठीक है, 11 भाग है यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या होगा? 46,200 का 11 भाग में से 8 भाग, 8 और 3 टोटल कितना भाग में बटा हुआ है ये पैसा? 11 भाग में बटा हुआ है। 11 भाग का 8 भाग है ये पहला वाला पार्ट, ठीक है। 11 से कट जाएगा ये वाला नंबर, 11 4 44, 2 बचा 22। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4200 इंटू 8, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग कि मल्टीप्लाई करना चाहिए, मत करो, क्योंकि यहाँ पे 1/8 आता है, ठीक है, वो इस 8 को काट देगा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि देखो नॉर्मली आप एक फ्लो में सॉल्व करते जाओगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का आपका टाइम वेस्ट हुआ। फिर जब यहाँ पे 1/8 आएगा या 4 आएगा, उससे काटने में भी फिर से टाइम वेस्ट करोगे। तो ये तो ऑलरेडी कट रहा है ना, हमको पता ही है। तो ये जो पूरा पैसा है ये 2 हिस्सों में बट रहा था, ठीक है, और उन्होंने जो कंडीशन दिया था उन दोनों हिस्सों का हमने रेशियो निकाल लिया। तो रेशियो निकालने के बाद पहला हिस्सा हमने निकाला, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया बट पहला हिस्सा निकल गया, 4200 इंटू 8 हो गया पहला हिस्सा। अब मुझे पहले हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन इसका निकाला हुआ है, x इंटू 1/8 इंटू 2, ठीक है। तो x आया कितना? 4200 इंटू 8, ये हो गया x, इंटू साथ में होगा 1/8 इंटू होगा 2, 8 8 कट जाएगा, 42 का डबल 84, ठीक है, 8400। तो यहां पे भी 2 अलग अलग स्कीम था। अब इस कैटेगरी का हमने 2 क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, इस कैटेगरी का हमने 2 क्वेश्चन देख लिया है। पहला क्वेश्चन एक ये था कि जिसमें अमाउंट दोनों इक्वल होता है, और एक क्वेश्चन ये वाला था जिसमें सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस ना एक्चुअली क्लास में जितना हो रहा है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस को छोड़ के थोड़ा सा हटके जो क्वेश्चंस जो भी है, तो वो सारा क्वेश्चन आपको रट लेना है पूरा, मतलब पैटर्न याद कर लेना है, बिकॉज एग्जाम में जाके यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि मुझे करना कैसे है, लेट मी ट्राई सम ऑफ द अप्रोचेस कि इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं। आपको पता है तो है, नहीं पता है तो स्किप एंड आगे बढ़ो। एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है कि कैसे करना है, वो मेथड आप निकालोगे सोच के 1-1.5 मिनट में, उसके बाद सॉल्व करोगे, फिर खुश हो जाओगे, ठीक है, तो वो नहीं होने वाला। तो अब अगर आपको कोई पूछता है कि अगर कोई एक पैसा है वो 2 हिस्सों में बट रहा है एंड फिर अमाउंट सेम है, कैसे सॉल्व करना है, नाउ यू नो कि हाँ कैसे करना है, या सिंपल इंटरेस्ट सेम है कैसे करना है, आपको पता है कि कैसे करना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कूद पड़ोगे, आप सोचोगे भी नहीं कि हाँ इससे आंसर आने वाला है या बाद में जाके क्या स्टेप आएगा, कौन सा स्टेप में मैं फंसने वाला हूं वगैरह वगैरह, ठीक है, ये मतलब आप सोचोगे भी नहीं। तो इसीलिए सारा क्वेश्चन का पैटर्न याद हो जाना बहुत जरूरी है। चलो, a sum of rupees x invested at a certain rate of per annum simple interest amounts to this in 2 years, यानी एक रुपीस x है वो 2 साल में कितना बन जाता है? 5x/4, 1.25 मतलब 5/4 ही होता है, ठीक है, 5 को 4 से डिवाइड करके देखो 1.25 ही होता है, ठीक है। अच्छा, एंड रुपीज 2x माइनस 6,000 इन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, यानी यहां से ये 5 ईयर्स होगा, बट यहां से कितना साल होगा? 1 साल, 4 साल, 2, सब बोल दिया, बाहर छोड़ के आया क्या दिमाग? टू प्लस थ्री ही तो पूछ रहा था, कौन सा मैंने हाईफाई कुछ पूछ दिया। 1
2 सब बताया, 3 नहीं बताया। 1 2 4। अच्छा, तो यहां से 2 साल बाद ये वाला पैसा मिलेगा, यहां से 5 साल बाद ये वाला पैसा मिलेगा, बट अगर यहां से 5 साल है तो यहां से कितना होगा, 3 साल होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये वाला पैसा कितना है, कितना है, 2x माइनस 6000। ठीक है। अच्छा, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है देखो तो, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है यहां पे। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना है, माइनस करो। अभी तुम लोग अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोगों को ऐसा चीज मिलेगा कि ये 10 है और ये 12 है, और मैं ऐसा चीज पूछूंगा, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रिंसिपल 10 है अमाउंट 12 है तो ये तो 2 होगा। ठीक है, वाह बजाओ ताली। ठीक है, तो बताओ कितना, माइनस कर लो ना, इससे ये माइनस कर लो, नहीं बता पा रहे हो तो माइनस कर लो। ठीक है, x/4 होगा, यानी 5x/4 माइनस x अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इससे माइनस करके आ जाएगा इंटरेस्ट, क्या प्रॉब्लम है। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, x/4। तो अभी आप लोग एक चीज देखो कि अगर 2 साल का इंटरेस्ट ₹x/4 आ रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट ₹x/8 होगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा ना 2, ये 2 नीचे चला जाएगा। तो 1 साल का अगर x/8 है तो 3 साल का कितना होगा, 3x/8, x/8 इंटू 3। तो 2 साल का वैल्यू कितना है, x/4, तो 1 साल का वैल्यू कितना होगा, ये 2 सीधा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, x/8। तो अगर 1 साल में x/8 है तो 3 साल का कितना होगा, इंटू 3। ठीक है, और हमारे पास है ये वैल्यू, देखो 3 साल का वैल्यू चाहिए हमको, ये 3 साल वाला वैल्यू कितना होगा, 3x/8। अब देखो इस केस में ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और ये क्या है, अमाउंट है। तो उन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि अमाउंट 2x माइनस 6000, इस पे तो हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, दिस इज आउट ऑफ आवर रीच। ये 2x माइनस 6000 ही है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। बट हम लोग अपने वैल्यू को वेरीफाई तो कर ही सकते हैं। अमाउंट उन्होंने ये बोल दिया है, बट एक्चुअली अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो करते हैं एक बार, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो प्रिंसिपल देख लो कितना है, 5x/4 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 3x/8, और उनका दिया हुआ अमाउंट कितना है, 6000। ठीक है, चलो निकालो x का वैल्यू, निकालो फटाफट। अरे यहाँ पे 2 आएगा तो 16, नहीं नहीं, 10 और 3 13 आएगा ना, 13 8 5 48, 16,000 आ रहा है क्या, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये 13 हो गया, 8 16, हाँ 3, ठीक सही है सही है। तो ये हो जाएगा, सॉरी, 13x/8 इज इक्वल टू 2x माइनस 6000। ये 8 इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 13x इज इक्वल टू 16x माइनस
48,000, 3x इक्वल टू 48,000, x का वैल्यू आएगा 16,000। x का वैल्यू निकालना वाज नॉट द फाइनल गोल, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे। तो ये बहुत सही क्वेश्चन है वैसे, इसको स्टार करके रख देना। तो ऐसा मतलब हर चैप्टर में जितना भी सेशंस होगा आप देखोगे 15-20 ऐसा क्वेश्चंस निकलेगा, मतलब इफ नॉट 20, 15 क्वेश्चंस ऐसा निकलेगा जो मतलब थोड़े स्टार वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले, एग्जाम के 2-3 दिन पहले पूरा देख के जाओ सारे चैप्टर्स का, सो दैट इस कैटेगरी का क्वेश्चन या एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होगा बट सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अगर आता है देन आपको ये सोचना ना पड़े कि आपको कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो निकल गया है 16,000 रुपए, तो यहां से हम लोग आंसर कर देंगे 16,000 रुपए 2 साल में कितना इंटरेस्ट देता है हमको, x/4 यानी 4,000। तो मेरा पैसा कितना बन जाता है 20,000। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस, ठीक है। तो 2 साल में अगर 4,000 का इंटरेस्ट है तो 6 साल में कितना होगा, 2 साल में 4,000, फिर और 2 साल में 4,000, 8,000 हो गया, फिर और 2 साल में 4,000, 12,000 हो गया। तो 6 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, 12,000 आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ही नहीं, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर कहां से आएगा, ठीक है। भाई साहब इतना कैसे सोच लेते हो, नहीं चलो ठीक है, कंसेप्ट तो सही था बट रॉन्ग क्वेश्चन। तो जो पहला पार्ट था वहां से हमने इंटरेस्ट निकाला। अब सिंपल इंटरेस्ट में ये हमको लिबर्टी होता है कि कहीं से भी आप इंटरेस्ट निकालो, उसको दूसरे जगह जाके आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से बस ईयर मैच कर देना, आप यूज कर सकते हो। तो पहला पार्ट का इंटरेस्ट निकाला x/4, वहां से x/8 निकला, तो वो 3 साल का x/3 x/8 हो गया। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। अब ये चीज बहुत सोचने लायक चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला से सबसे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मतलब इसी से सॉल्व हुआ है ना। बाकी सब तो, बाकी सारा चीज ये सब तो बहुत मतलब नॉर्मल चीज है, ठीक है। बट फाइनल हमने इस चीज में इक्वेट किया, इस इक्वेशन में इक्वेट किया एंड खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Kapil borrowed this much money from a bank at simple interest 2.5 for 8 years. 2.5 for 8 years यानी कितना परसेंट, 2.5 for 8 years, 2 into 8 कितना होता है 16, और 0.5 into 8, 0.5 यानी आधा, 8 का आधा 4, तो 20%। 2.5 into 8 पार्ट पार्ट करके कर लो ना, 2 into 8 होता है 16 और 0.5 into 8 होता है 4, ठीक है। तो कपिल ने बैंक से जो बोरो किया पैसा, उसने उस पैसे में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2.5 करके 8 साल में, यानी ओवरऑल इंटरेस्ट कितना देना है उसको, 20% का उसको इंटरेस्ट देना है, ओके। एंड लेंट इट टू विशाल एट द रेट ऑफ 4.5 फॉर 5 ईयर्स। 4.5 फॉर 5 ईयर्स कितना आएगा, 4 into 5 20 और 5 into 5 25 और 2.5, ठीक है। तो उसने क्या चालाकी किया, उसने बैंक से जो पैसा लिया उसने उसको वापस कितना देना है, तो उसको वापस देना है 20%, बट उसने अपने फ्रेंड को भी उधार दे दिया एट
22.5% ओवरऑल, तो उसमें उसका एक मार्जिन निकल जाएगा ना, प्रॉफिट मार्जिन। कितना प्रॉफिट निकल रहा है उसका? 2.5% का एक प्रॉफिट निकल रहा है ऑफ 280,600। तो व्हाट इज द अमाउंट गेन्ड बाय कपिल इन द होल ट्रांजेक्शन? 2.5% का फ्रैक्शन होता है 1/40। 4 से कैंसिल करोगे कितना होगा? 7015। तो उसको बैंक को देना है। तो ये चीज ना ऐसा होगा, जैसे विशाल देगा कपिल को और कपिल देगा बैंक को, बट विशाल इसको देगा 22.5% और ये बैंक को देगा 20%। तो बीच में ये अपने पास कितना रख लेगा? 2.5%। ठीक है, तो उसका फायदा हो गया बीच में 7,000 जैसा रुपए का। क्लियर है? A sum of rupees 18,000 is invested in a scheme where rate of simple interest is X% for first 3 years and Y% per annum 4th year onwards। तो किसी इंसान ने 18,000 रुपए रखा किसी स्कीम में। अब पहला 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? X%। एंड 3 साल के बाद से यानी 4th ईयर ऑनवर्ड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? Y%। ओके, द सम became 21,600 in 2 years। देखो 18,000 रुपए पहला साल बाद कुछ हुआ वैल्यू, ठीक है, फिर दूसरा साल बाद कुछ वैल्यू मिला, फिर तीसरा साल बाद कुछ वैल्यू मिला। ठीक है, और ये तीनों साल परसेंटेज कितना था? कितना था परसेंटेज? X%। बट उन्होंने ये बोला है कि 2 साल बाद जो वैल्यू मिला ना, वो वैल्यू पता है हमको, इतना है। तो आप देखो कि 2 साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2 साल में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? क्या हो गया? 3600 आ रहा है, 3,600 आ रहा है। तो 2 साल में अगर 3,600 आएगा तो हर एक साल में कितना आएगा? 1,800 1,800 1,800। ठीक, ये वैल्यू लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? अरे यार, तो बस एक इंफॉर्मेशन से कि 2 साल बाद ये वैल्यू हमको दिया हुआ था। ठीक है, ये सब तो दिया ही हुआ है वैसे। 2 साल बाद ये वैल्यू 21,600 होता है। तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना कमाया हमने? 3,600 रुपए। ठीक है, तो एक साल में कितना होगा? 1,800 रुपए होगा। तो हर साल ये 1,800 1,800 1,800 ही तो होगा। अच्छा, 4th ईयर ऑनवर्ड्स, अब ये 3 साल का किस्सा खत्म है। 4th ईयर ऑनवर्ड्स यहां पे क्या हो रहा है? ये हो गया चौथे साल बाद का वैल्यू, फिर ये हो गया 5वें साल बाद का वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे देखो कि बोला है द सम बिकेम 21,600 इन 2 years एंड 31,500 इन 5 years। यानी ये वैल्यू कहां लिखूं? यहां पे कि यहां पे? लास्ट में, क्योंकि ये 5 साल बाद हुआ है। आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years। तो यहां पे ये वैल्यू आएगा 31,500। ठीक है,
तो अब फिर से आप लोग बताओ कि ये 2 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 8,100। तो अगर 2 साल में 8,100 आ रहा है तो एक एक साल में कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट में यही तो कमाल है कि आप एक वैल्यू निकाल लो, वो हर जगह यूज करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, तो अगर 2 साल का 8,100 आ रहा है तो एक एक साल का कितना आएगा? 4,050। ठीक है, तो बाकी ये वैल्यू तो नहीं चाहिए, देख लेते क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई क्या है एक्चुअली? वाई परसेंट ये सब वैल्यू है। ठीक है, तो कितना परसेंट है? तो देख लो इंटरेस्ट कितना है? 4,050 आउट ऑफ ये नहीं होगा, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी ना है। ठीक है, कि इससे पहले वाले पे अप्लाई होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी परसेंटेज है वो सारा का सारा परसेंटेज किस पे अप्लाई होता है? हमेशा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल इन सिंपल इंटरेस्ट नेवर एवर चेंजेस। ठीक है, एटलीस्ट कंपटीटिव एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो चेंज नहीं होता है जब तक हमको बताया ना जाए। तो ये जो 4,500 का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट वैल्यू किस पे अप्लाई करके बना है? इसी पे बना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आएगा पर एनम। कितना है? 4,500 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला। आउट ऑफ कितना मैंने पैसा लगाया? 18,000। तो कितना आएगा देखो, पॉइंट में आ रहा है ना। 9 से काटेंगे तो 2, 9 से काटेंगे तो 45 ना। 45 का आधा कितना होगा? 22.5। ठीक है, तो y परसेंट यानी कितना परसेंट? 22.5%। x परसेंट निकालने बोला ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि x परसेंट तो आसान है, दिख ही रहा है। 1,800 है 18,000 का, तो 10% है ना। 18,000 का 10% कितना होता है? 1,800 ही होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कंटिन्यूअस पूरा सिंपल इंटरेस्ट चला। शायद एक या दो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का था, एक ही क्वेश्चन था शायद आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। अब यहां से शुरू होता है, ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट ऑफ पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस इन 2 years। यानी कोई पैसा है, वो 2 साल बाद कितना बन गया? इतना। एंड इतना बन चुका है आफ्टर 4 years। तो यहां से तो ये 4 years ही होगा, यहां से कितना होगा? 2। आई गेस ये वाला चीज लिखना आप लोगों को सबके दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन अलग अलग था बट ये चीज रिपीट हो चुका है। अब देखो, अब सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते थे कि इंटरेस्ट निकाल लो ना, कितना है? 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, यहां पे जो इंटरेस्ट होगा वही इंटरेस्ट यहां पे होगा। वो होता था सिंपल इंटरेस्ट में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फिक्स नहीं रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फिक्स रहता है? रेशियो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, अगर ड्यूरेशन सेम है तो रेशियो सेम रहेगा, ड्यूरेशन अलग है तो रेशियो चेंज होगा फिर। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन भी है एक, प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 12 या 13 वाला है। ठीक है, तो अब यहां पे आप लोग क्या करोगे कि इन दोनों का रेशियो निकाल लो। यहीं पे कैंसिल कर दो इसको, या फिर साइड में कर लेते हैं इसको। चलो इस साइड में फटाफट कैंसिल करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इन दोनों का रेशियो, ये वैल्यू अमाउंट है इस पार्ट का, बट प्रिंसिपल है उस पार्ट का। ठीक है, छोटे नंबर से काटो, क्या है, 9 से काट दो।
18 से भी तो जाएगा, लग ही रहा है। चलो 9 से ही काट दो आप लोग। 9 से 3 बार 1, 6 बार। 9 से 4 बार बचा 5, 6 बार 8 बार। 18 से तो 2 बार, 18 से 2 बार बचा 10, 100, 5 बार कितना हुआ 10, 8, 6। 2 से कटेगा 100, 2 नहीं 4 से ही कट सकता था। अच्छा होगा, अच्छा 4 से काट देता हूँ ना। 4 से 50 और 4 से कितना आ जाएगा 64, 25 और 32, 36 आ रहा है क्या? हाँ? 16, 4, 256। एक बार देख लेता हूँ इसको। 9, फिर 18, फिर 4 से कटेगा तो 6, 1, 16, 4, इससे तो नहीं हो रहा है, इससे 9 में गड़बड़ होगा। 4 बचेगा 5, 4, 6, 9 to 0, 8, 18 से 18 2 जा 10, 100, 18 5 जा 90, बचा 10, 8, 18 6 जा, ये तो वही आ रहा है भाई। टू का तो मल्टीपल भी नहीं आएगा शायद। 2, 320, 32 इंटू 9 आ जाएगा। दोनों का मल्टीपल्स भी बन रहा है, ये 32 से भी कटता है, 36 से भी कटता है। गलती तो नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा किससे कैंसिल आउट किया था तुम लोगों ने स्टार्टिंग में? इतना भी वो नहीं करना था। 2, 12, 12। अच्छा चलो, चलो 12 से तो जा रहा है ना, तो फिर 12 से करते हैं। 12 से, अरे ये कलर क्या ले लिया मैंने। 12 से तो 2 बार 4 बचेगा 48, और 12 से 3 बार 36, बचा 5, 54, 12 4 जा 48, 6 67, 12 5 जा 67, 6। 4 से कैंसिल कर देंगे तो, हाँ 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 600। 4 से 8, 225, 416, 4। 8 से तो 7, 8 से तो ये जाएगा नहीं, सॉरी। 2 से ये 300, 2 से ये 422। अरे ये तो इस बार और भी गजब आ गया। चलो तुम लोगों पे ही भरोसा करके आंसर निकालते हैं। डायरेक्ट रेशियो बोल दो, पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे। कितना आ रहा है? 25 तो मैच किया, 36 क्यों नहीं आया भाई? ट्वेंटी 25:36। तो इन दोनों का रेशियो आया 25:36। तो इन दोनों का भी रेशियो आना चाहिए 25:36, क्योंकि ये भी 2 साल का टाइम फ्रेम था और ये भी 2 साल का है। अब यहाँ पे 36 का वैल्यू क्या दे रखा है? 2028। अच्छा, तो इंटू कितना हो रहा है? इंटू 8। तो यहां पे भी ये कितना होगा? इंटू
8, तो इंटू 8 होगा तो 20,000 निकलेगा। ठीक है, 32 होने से इंटू 9 होता, इंटू 9 होने से ये वाला होता। ठीक है, इसे कैलकुलेशन थोड़ा बाद देख लेना बाद में, क्योंकि एक ही गलती को फिर रिपीट करते रहने से वही होता रहता है। अब 5 मिनट बाद अगर कोई करेगा, मतलब मैं करूँ, तुम लोग करो, जो भी करो, तब फिर सही निकलेगा, क्योंकि वो चीज दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसे कैंसिल आउट किया था, अब बार बार वही चीज होता रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum is lent at compound interest for 5 years. The rate of interest is n plus 5% for the first 2 years and n% per annum from the third year onwards. If the sum becomes this much in 2 years and this much in 5 years. वही सिंपल इंटरेस्ट में जो अभी भी किया था, सेम क्वेश्चन या सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो कोई एक पैसा है कुछ, पहला साल, फिर दूसरा साल कितना बन जाता है, कितना बनता है 62500 एंड दिस मच इन 5 years। तो यहां से ये 5 years होगा। ठीक है, बट यहां से कितना होगा 3 साल। भाई 2 तो हो गया है ना, हवा लग गया है क्या? तो कोई एक वैल्यू था, उस पे पहला साल बाद कुछ वैल्यू है, फिर 2 साल बाद ये वाला वैल्यू है। ठीक है, ये है 2 years, और उससे और 3 साल बाद, यानी टोटल यहां से कितना 5 साल बाद जो वैल्यू दे रखा है वो है 10800। तो व्हाट इज द ओरिजिनल सम। अब इसमें इस बार क्या प्रॉब्लम है, देखो यहां पे तुम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया था इस पार्ट के लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए। हाँ, भूल जाओ कि ये है, सिर्फ इस पार्ट के लिए ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का तुम लोगों ने रेशियो निकाला कितना, 25:36। फिर अब भूल जाओ कि ये वाला पार्ट है, यहां पे प्रिंसिपल और अमाउंट है, तो 25:36 अप्लाई कर दिया, हो गया क्वेश्चन। सेम रेशियो ही क्यों अप्लाई किया यहां पे, क्योंकि ये भी 2 साल का टाइम पीरियड था और ये भी 2 साल का टाइम पीरियड है। यहां पे इस बार ये टाइम पीरियड कितना है 3 साल, और ये वाला 2 साल। तो पहले 3 साल का आप रेशियो निकालो, फिर उसको 1 साल में लेके जाओ, फिर उसको 2 साल में लेके आओ, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये वाला रेशियो निकालते हैं, 6250:1800। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करने पे कितना आता है 125, 5 से कैंसिल करने पे कितना आएगा 216। और कटेगा क्या, और नहीं कटेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये नंबर्स देख के कुछ लग रहा है ये कुछ स्पेशल नंबर्स है, क्या नंबर्स है बताओ, क्यूब है। अच्छा, उससे पहले हम लोग यहां पे लिख देते हैं, यहां पे था n+5%, यहां पे था n+5%, क्योंकि बोला है n+5% फॉर द फर्स्ट 2 years। यहां पे कितना परसेंट है, ठीक है, यहां पे बोला है n% फॉर द नेक्स्ट 3 years, यानी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ओके, तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये जो रेशियो आया ना, ये जो रेशियो आया, ये प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो आया फॉर 3 years क्यूमुलेटिव कंबाइंड। 3 years कंबाइंड में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आया 125:216। और पता है, याद है तुम लोगों को, हम लोग 3 years में कैसे लिखते थे या 2 years में कैसे लिखते थे, ऐसा वर्टिकल मेथड में लिख के फिर मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर आप सोचो, अगर ये 3 साल से मिला के इतना आ रहा है, यानी जरूर 3 चीज मल्टीप्लाई होके आया होगा। अब कौन सा 3 चीज मल्टीप्लाई करने पे 125 आता है और कौन सा 3 चीज मल्टीप्लाई करने पे 216 आता है, तो क्या होगा इसमें,
5 क्यूब इज टू 6 क्यूब, यानी 5:6 वाज द रेशियो ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो ये है हमारा 5 क्यूब, ये है हमारा 6 क्यूब, यानी हमने 3 बार 5:6 5:6 5:6 मल्टीप्लाई किया था, तब जाके 5 क्यूब 6 क्यूब यानी 125 216 आया। यानी एक साल का कितना था 5:6। तो अगर एक साल का 5:6 है और 3 साल के लिए हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 साल के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 बार। बट एक चीज देखो, आप अगर डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे कि हाँ 2 साल के लिए 2 बार है, तो 5 स्क्वायर यानी 25 और 6 स्क्वायर यानी 36, ये आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, क्यों गलत आएगा? क्योंकि यहां पे रेट उन्होंने चेंज किया है, n+5 है और यहां पे n था, तो इसलिए रेट पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो एक साल का कितना आया? एक साल का कितना है 5:6। 5:6 माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, बताओ? 1/5, 20%। अगर ये 20% है तो यहां पे कितना परसेंट होगा? 25% होगा। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6, 1/4। ठीक है, 1/4 यानी रेशियो क्या होगा? 4:5। और अगर 2 साल का है तो रेशियो क्या होगा? 4 स्क्वायर 16 इज टू 5 स्क्वायर 25, यानी 25 का वैल्यू ये है तो 16 का वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो 25 इज इक्विवेलेंट टू 62500। तो कैसे होगा देखो, 25 का स्क्वायर नहीं है क्या ये? 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 और साथ में एक 0, तो यहां पे भी होगा 16 इंटू 25 और साथ में एक 0। ठीक है, 25 इंटू 25 और साथ में एक 0, तो यहां पे भी होगा 16 इंटू 25 और साथ में एक 0। तो हाँ बोलो, 250 नहीं, हाँ इंटू 250 मतलब, हाँ मुझे लग रहा है आंसर बता। तो 16 इंटू 25 कितना होता है? 400 और साथ में 0। ठीक है, तो अब सोचो आप लोग कि सिंपल इंटरेस्ट में जिस कैटेगरी का क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा था, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहा था, कुछ रेशियो का चक्कर था ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में सब रेशियो का चक्कर है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, तो यही एक प्रॉब्लम है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Current deposited a sum at R% per annum compound interest, while Arjun deposited an equal sum at same rate under simple interest. The difference in their interest amount after 2 years is X and after 3 years is 3.2x। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल से समझ लो तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा कि अगर 3 साल का डेटा है और 10% 10% 10% है, तो अगर मुझे कोई सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा तो 10% ऑफ 1000 कितना आएगा? 100 आएगा। तो पहला साल भी इंटरेस्ट 100 होगा, दूसरा साल भी 100 होगा, तीसरा साल भी 100 ही होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आप लोगों को शायद ये चीज मेंशन किया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट
अपने पिछले ईयर से इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है, तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 100 ही होगा, इसके साथ मैच करेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर से पहले कोई ईयर है क्या? नहीं है, तो वो इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% ऑफ 1000 कितना हुआ? 100 प्लस इस पिछले साल का भी 10% ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, कितना होगा ये? 10। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज टेक्स अप इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस ईयर, जितना भी प्रीवियस ईयर हो सबसे वो कैरी फॉरवर्ड करके लेता है, सबसे वो लेता रहता है। अब पहले साल के मतलब फर्स्ट ईयर से पहले तो कोई प्रीवियस ईयर था ही नहीं, तो किससे लेगा? इसीलिए फर्स्ट ईयर इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। अब यहां पे आएगा और मजा, देखो इस चीज को समझ लो। अब थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? 100। अब थर्ड ईयर से प्रीवियस कितने ईयर्स है? 2 ईयर है। कौन सा? सेकेंड एंड फर्स्ट। पहले सेकेंड ईयर से कैरी फॉरवर्ड करेगा, इससे 10% लेगा तो होगा 10, इससे 10% लेगा होगा 1। 10 का 10% कितना होता है? 1 ही तो होता है। हो गया सेकेंड ईयर का काम खत्म। फिर इससे 10% लेगा, होगा फिर से 10। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करोगे, उस रनिंग ईयर का तो करोगे ही, उस रनिंग ईयर का करोगे, साथ में इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर है उसका भी इंटरेस्ट आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे यही हो रहा है कि अर्जुन और करण, ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सिर्फ इंटरेस्ट ही देख रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा रखा, क्या रखा, ये सब रहने दो। डिपॉजिटेड अ सम बोला है, वैसे भी नहीं पता हम लोगों को, ठीक है, R%, ये सब कुछ नहीं है, एंड इक्वल सम वगैरह वगैरह। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो, हाँ, कि पहले साल तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखूं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो पहला साल तो सेम है, जैसे द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज x। तो जैसे मानो कि ये वैल्यू a है, तो ये भी कितना लिखना पड़ेगा? a लिखना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड ईयर में ये a है, ये भी a है, प्लस इसके साथ क्या आएगा? x आएगा। अब आप सोचो, मान लो ये 3 साल है ही नहीं, आफ्टर 2 years अर्जुन के पास कितना पैसा है बताओ? a प्लस a 2a। करण के पास कितना पैसा है? 2a प्लस x। तो करण के पास कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा है? x। तो वही तो बोला है उन्होंने, द डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट अमाउंट्स आफ्टर 2 years इज x। क्योंकि 2a तो इसके पास है, 2a इसके पास भी है, तो डिफरेंस कितना है फिर? x। और ये पैटर्न अब तुम लोग देखो, इसके साथ मैच भी कर पाओगे। 100 यहां पे है, 100 यहां पे भी है, 100 यहां है, 100 यहां पे भी है, बट साथ में एक 10 एक्स्ट्रा है। अब यहां पे आप क्या देखोगे? 100 यहां है, 100 यहां पे है, और ये जो 10 आया था, ये 10 और 2 बार रिपीट होगा, साथ में एक एक्स्ट्रा दूसरा एक पार्ट आएगा। ठीक है, अब यहां पे आएगा, सॉरी, यहां पे आएगा ये a, यहां पे भी ये a आएगा। अब मैंने क्या बोला था कि सेकेंड टाइम में जो एक्स्ट्रा 10 आ रहा है, ये और 2 बार रिपीट होगा, तो x आएगा, साथ में और एक x आएगा, साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा आएगा। वो एक्स्ट्रा हमको खुद से दिमाग लगा के लिखना है, बाकी क्वेश्चन पर। अब देखो, द डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 2 years इज x। तो यहां तक तो हमने सही प्रूफ कर दिया था, चेक भी कर लिया था। एंड आफ्टर 3 years द डिफरेंस इज 3.2x। अब देखो, 3 साल बाद करण के पास कितना पैसा है? 3 है, और सॉरी, अर्जुन के पास 3 है, करण के पास कितना है? a
ए 3 तो हो गया, फिर x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 3x, बट यहां पे क्या बोला है 3.2x, यानी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ये कितना है 0.2x, ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 0.2x, तो 3.2x आ रहा है। तो स्ट्रक्चर वही है देखो, इसलिए ये स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा है 100 है, a है, 10 है जो कि एक बार यहां पे आ चुका था, तो एक बार जो यहां पे एक्स्ट्रा आया है वो और 2 बार आएगा और साथ में एक नया फिगर आएगा, ठीक है। तो यहां पे नया फिगर था, दोनों आएगा। प्रिंसिपल कहां है, प्रिंसिपल तो यहां पे कुछ है ही नहीं, प्रिंसिपल तो ये है। तुम जो समझाना चाह रहे हो मैं बोलता हूं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का मेन इंटरेस्ट और सब इंटरेस्ट, उन दोनों से फिर से इंटरेस्ट लिया जाएगा। हाँ ये बात है। तो इस साल का मेन इंटरेस्ट ये था, और जो कैरी फॉरवर्डेड इंटरेस्ट था इससे फिर से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अगर मुझे ये वैल्यू पता होता, ये वैल्यू पता होता तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता। अगर मुझे ये पता होता, ये पता होता तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता। मुझे ए भी नहीं पता, मुझे एक्स भी नहीं पता, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? अब एक तरीका है निकालने का, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट से जो और एक एक्स्ट्रा पार्ट आया है, 100 is the common interest, 100 is the common interest, this is the extra interest and that is the new extra interest, यानी और एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है और इससे जो और एक एक्स्ट्रा पार्ट आया है, यहां पे भी कितना इंटरेस्ट लग रहा है बताओ? इन सब में तो 10% ही लग रहा है ना भाई, सब में 10% लग रहा है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इससे ये देख लो कि कितना परसेंट है। कोई वैल्यू अपना खुद का 0.22% कैसे होगा? 2% is 2/100 and 20% is 20/100। तो हमको कौन सा मिला? ठीक है, तो ये है 20%। तो अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये अगर किसी के दिमाग में नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना थोड़ा सा दिक्कत है। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन तुम लोग की जिंदगी का। A sum of money is lent out at 20% per annum compound interest for 3 years. If the second year's interest is 720 and the third year's interest is 864, what is the amount received at the end of the 3 years? Amount received, हाँ amount received. तो रुपीस P है, फर्स्ट ईयर के बाद कुछ एक हो गया, फिर सेकेंड ईयर के बाद, फिर थर्ड ईयर के बाद, ठीक है। तो ये 3 साल का पूरा स्ट्रक्चर है। यहां पे आएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यहां पे आएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, यहां पे आएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। सिमिलरली फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर के बाद, आई मीन अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 720। देख लो, इफ द सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट इज 720 and the third year's interest is, अगेन आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट वही मैंने रखा है, ठीक है, इंटेंशनली लास्ट क्वेश्चन में, सो दैट पहला क्वेश्चन से 14th क्वेश्चन तक आप लोग तो भूल जाओगे, ठीक है। तो वो याद दिलाना पड़ेगा, सिर्फ उसमें 2 साल था, इसमें 3 साल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट क्लास में जो समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंटरेस्ट के बीच में जो भी रेशियो होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में भी वही रेशियो होता है।
अगर टाइम पीरियड चेंज होता है उस हिसाब से आपको स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4 ये सब लगाते रहना है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो देख लो भाई जल्दी से। देख लो 12 से काटेंगे तो कितना होगा, 12 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, 7 2। अगेन 12 से काट दो, 5 6, तो 5:6 आ गया। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक नहीं, एक्चुअली यहां से यहां तक, ये टाइम पीरियड कितना है, 1 साल है कि 2 साल है, 1 ही साल है, क्योंकि दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो आप जब मुंह से बोलोगे तभी समझ में आ जाएगा, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है, 5:6। तो इन दोनों के बीच में भी रेशियो क्या होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, ठीक है। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर है और ये थर्ड ईयर है, 5² = 6², ठीक है, ये फिर स्क्वायर में चला जाएगा। तो 6 का वैल्यू यानी इंटू 120, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 600। तो अच्छा, अभी एक और चीज, अगर इंटरेस्ट हर एक साल का इंटरेस्ट का वैल्यू 5:6 है, देन प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू भी क्या होगा, आई मीन रेशियो क्या होगा, 5:6 ही होगा, अगर एक साल का देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल और इस अमाउंट, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, अभी तक तो इंटरेस्ट में हम लोग देख रहे थे, अभी मेन वैल्यूज में इस प्रिंसिपल और इस अमाउंट का रेशियो कितना है, 5:6। ये 5 है तो ये 6 है, यानी इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, 1। इस 1 का वैल्यू क्या है, 600, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 3000, ठीक है। तो सब निकाल सकते हैं। अगर कोई बोलता है व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, इसके साथ ये जोड़ दो। अगर कोई बोलता है व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, इसके साथ ये जोड़ दो, ठीक है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, वो निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमको बोला है ओवरऑल अमाउंट निकालने, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 3000, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने ओवरऑल तो नहीं निकाला बट स्कैटर्ड है, ऐड कर देंगे, क्या क्या आएगा बताओ, 600, 720, 864, ठीक है। 84 वाला तो 2 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा 13, 8, 21, 5184 ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, खत्म।